कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से क्वेश्चन रहती है कि राजनीति शास्त्र पेपर अपना फाइनली आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र पेपर आ चुका। और स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 13/5/2023 वैसा राजनीति शास्त्र कक्षा 11वीं पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहने वाला। साथ ही आपका समय यहाँ पर 3 घंटा रहेगा। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन रहते तो फाइनली हम पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही इस वीडियो को आपको एंड देखना और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 80 में 80 मार्क्स आने वाले हैं। चलिए जो आपको पेपर वो देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखा दें जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनने के लिए 6 नंबर के आते हैं, तो आपको ध्यान से देखना और साथ ही सुनना है जिससे पूरे ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। तो पहला तो भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था? तो आपका आता 2 वर्ष 18 माह 18 दिन में, और बा आता 3 वर्ष 10 माह 12 दिन, और सा आता 2 वर्ष 5 माह, और दा आता 2 वर्ष 10 दिन में। तो भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था? तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका दूसरा था भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं, तो आपका आता 8, और बा आता 9, और सा आता 11, और दा आता 12। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 12। ठीक है, दूसरे का आपका करेक्ट आंसर दा रहेगा 12। फिर आपका तीसरा आता राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी और 25 सितंबर, और साथ 25 दिसंबर, और दा आता 28 अगस्त। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 25 जनवरी। तीसरे का आपका आ का करेक्ट आंसर रहेगा 25 जनवरी। अब आपका चौथा आता जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? तो आपका आता संसद, और बाद धार्मिक नेता, और साथ सरकारी अधिकारी, और दाता कार्यपालिका। तो जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा कार्यपालिका। अब पाँचवा आता वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है? तो आपका आता राज्यसभा, बात लोकसभा, और साथ विधानसभा, और दाता कोई नहीं। तो वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है? तो इसका आंसर आपको बा हो जाएगा लोकसभा। अब 6वां आता लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या। आता 542, बा आता 430, और सात 552, और दा आता 445। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या, तो इसका आंसर आपका सा रहेगा 552। तो इस तरह से जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ प्रश्न 2 आता लिखते सही पूर्ति कीजिए। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता संविधान सभा के सदस्य की संख्या नोट है। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर 299 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले जगह का आंसर आपका 299 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था मतदान की न्यूनतम आयु डॉट होनी चाहिए। तो मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर 18 वर्ष हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर तीसरा आपका आता राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह डॉट प्राप्त करता है। तो यहाँ पर राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्राप्त करता है। तो तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर चुनाव आयोग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। तीसरे का आंसर आपको चुनाव आयोग हो जाएगा। फिर आपको चौथा आता है राष्ट्रपति राज्यसभा में डॉट सदस्य मनोनीति करता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यसभा में, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीति करता है। तो आपको यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा 12। आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का आंसर आपका 12 हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता संसदीय व्यवस्था में सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में सरकार प्रधानमंत्री का प्रधान होता है। तो आपका यहाँ 5वीं का आंसर है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आपका पहले का आंसर 299, दूसरे का आंसर आपका 18 वर्ष, तीसरे का आंसर आपका चुनाव आयोग, चौथे का आंसर आपका 12, और 5वें का आंसर आपका प्रधानमंत्री। अब चलिए जो आपके यहाँ पर 6वां रेगिस्तान वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 6वां रेगिस्तान आता चुनाव आयोग की स्थापना डॉट सन में हुई। तो आपके यहाँ पर इसका आंसर रहेगा 1925। ठीक है, 1925 हो जाएगा आपका 6वें का आंसर। अब चलिए आपका जो 7वां रेगिस्तान वो आता है नीति निर्देशक तत्व डॉट से लिया गया है। तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व आपका यहाँ पर आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, 7वें का आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान कंप्लीट। पहले का आंसर 299, दूसरे का आंसर आपका 18 वर्ष, तीसरे का आंसर आपका चुनाव आयोग, चौथे का आंसर आपका 12 हो जाएगा, 5वें का आंसर आपका प्रधानमंत्री, और 6वें का आंसर 1925, और 7वें का आंसर आयरलैंड। तो आपके हमने यहाँ पे आपकी करा दी है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते प्रश्न 3 सही जोड़ी आती 6 नंबर की स्तंभ आवबा में आपकी दी गई सही जोड़ी पहले आती है नीति निर्देशक तत्व। तो इसे आपको आयरलैंड से मैच कर देना। दूसरा आता है संविधान सभा के सदस्य, तो इसे आपको 389 से मैच करना। और तीसरा था वयस्क मतदाता, तो इसे आपको 18 वर्ष से अधिक से मैच कर देना है। और जो चौथा आता है लोकतंत्र को मैच करना आपको भारत से। और जो 5वां आता है स्थायी कार्यपालिका, तो इसे आपको नौकरशाही से मैच कर देनी है। और भारत संसद का गठन, तो आपको इसे मैच करना है यहाँ पर स्पीकर से। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी हमने 6 नंबर की करा दी सही जोड़ी। अब आपके 7 नंबर के आते हैं, सतबाक मुद्दा आते हैं। तो यहाँ पर पहला आता है सरकार के कितने अंग होते हैं? तो आपके यहाँ पर सरकार के 3 अंग होते हैं। पहले का आंसर रहेगा 3। अब आपका यहाँ पर दूसरा था संविधान क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका संविधान मूल सिद्धांतों का एक समूह है।
दूसरे का आंसर आपका रहेगा संविधान मूल सिद्धांतों का एक समूह है। फिर आपका यहाँ पर आता कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो तीसरे का आंसर रहेगा 1946। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका 1946 हो जाएगा। फिर आपका आता निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1950 में। चौथे का आंसर आपका हो जाएगा 1950, आप यहाँ पर लिख लीजिए। फिर आपका पाँचवा आता है स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो जो आपका पाँचवा स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो इसका आंसर जिसको भी पता वो कमेंट में लिख सकता है। ठीक है, छठवां आता लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का। तो 6वें का आंसर आपको हो जाएगा 5 वर्ष, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका यहाँ पर 7वां आता भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था, तो आपका यहाँ पर 7वें का आंसर हो जाएगा हाँ, आप यहाँ पर देख लीजिए 7वें का आंसर आपका हाँ हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका 3 रहेगा, दूसरे का आंसर संविधान मूल सिद्धांतों का एक समूह है, और तीसरे का आंसर आपको 1946, और चौथे का आंसर आपको 1950। 5वें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना, और 6वें का आंसर आपका 5 वर्ष रहेगा, 7वें का आंसर हाँ रहेगा। तो ये आपका 1 बार कौन होता सोल्यूशन। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके आते सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो 6 नंबर के आते। पहला तो भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था, तो पहला आपके यहाँ पर रहेगा सत्य, पहला आपके सत्य रहने वाला। फिर दूसरा था लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है, तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। और तीसरा था कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेती है, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। और राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये भी आपका चौथा भी सत्य रहेगा। और 5वां था भारत में मतदान करने की आयु 18 वर्ष होती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और भारतीय संविधान एक अलिखित संविधान है, तो ये आपके यहाँ पर रहेगा असत्य। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपके यहाँ पर सत्य रहेगा, और दूसरा आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, 5वां आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला, 6वां सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके जो सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं, और हम आपको इसकी में सत्य असत्य का सोल्यूशन दिखाना। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 6 आता संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम लिखिए, अथवा था क्रिप्स मिशन कब भारत आया था। प्रश्न 7 आता चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, अथवा था सार्वजनिक बहस के मताधिकार क्या है। प्रश्न 8 आता भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया, अथवा था कार्यपालिका किसे कहते हैं। फिर आपका प्रश्न 9 आता नौकरशाही क्या है, तो जो इनके आंसर वो भी हम कराने वाले। प्रश्न 9 का जो अथवा वो देख लेते हैं, तो इसका आपका अथवा था संसद के 2 काल लिखिए। फिर प्रश्न 10 आता संसद में शून्य काल क्या होता, अथवा था निजी विधेयक किसे कहते हैं। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता मंत्री परिषद के सदस्य की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक ना हो, अथवा था मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है। फिर 12वां आता अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, अथवा था लोकसभा और विधानसभा के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। प्रश्न 13 आता कठोर संविधान की गुणवत्ता की। सभी के आपको यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले चलना, और पूरा पेपर आपको अच्छे से याद करना है। अथवा था स्वराज दल की 3 काल लिखिए। फिर आपको प्रश्न 14 था कैबिनेट मिशन योजना क्या है, अथवा था एकल सक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। फिर आपका 15वां था कार्यपालिका कितने प्रकार होते हैं, अथवा था राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले चलिए। प्रश्न 16 आता भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं लिखिए, और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपको 17वां आता पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या अंतर है। आपका अथवा था समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। 19वां क्वेश्चन आता अविश्वास एवं निंदा प्रस्ताव में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा तो लोकसभा के गठन की संचित प्रक्रिया लिखिए। फिर आपका 20वां आता सर्वोच्च न्यायालय के गठन पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अब आपका जो 20वीं का अथवा वो देख लेते हैं। तो आपका 20वीं का अथवा आता न्यायालय से क्या तात्पर्य समझाइए। 21वां क्वेश्चन आपका आता उच्चतम न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार को स्पष्ट कीजिए, और इसका अथवा था सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और शक्तियों की विवेचना कीजिए। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है, अथवा था लोकसभा के गठन की समुचित प्रक्रिया समझाइए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ पर कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र का जो पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके क्वेश्चन है तो आपने अच्छे से देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। जो इनका सॉल्यूशन है सॉल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सॉल्यूशन सर। टेक इन, बाय बाय।